गए थे नमाज छुड़ाने, रोजे गले पड़ गए। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भी यही हुआ। कहाँ तो वे सरकार से नई सुविधा मांग रहे थे, नई गाड़ी, यात्रा करने के लिए नया जहाज, और सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ अपना फोटो लगाने की जिद भी, क्योंकि उनका ये मानना था कि उपराष्ट्रपति जो है प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले आते हैं, मतलब प्रधानमंत्री से पहले आते हैं, और इस संबंध में सरकार के साथ उनका पत्राचार भी होने वाला था। लेकिन स्थिति ये हुई कि संसद सत्र से जो सत्र गया पिछले महीने जुलाई में, उससे ठीक एक दिन पहले अचानक से उन्होंने सोशल मीडिया पे, जिसको ट्विटर कहा जाता है, उस पर इस्तीफे की घोषणा कर दी और कारण बताया स्वास्थ्य का। तो सभी ने माना कि कारण तो स्वास्थ्य का है, लेकिन ये सभी जानते थे कि ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये राजनीतिक स्वास्थ्य की बात है कि वो अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, और जिसके चलते आनन फानन में उनको इस्तीफा देना पड़ा, या कहे कि मजबूर किए गए। तो कयासबाजी लगभग चलती रही एक महीने तक, एक महीने से ज़्यादा हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ? जो कांग्रेस अब तक उपराष्ट्रपति को पानी पी के कोस रही थी, उसने तक कि बहुत अच्छे आदमी है, तो उनको मोदी को मनाना चाहिए कि इस्तीफा न दे, वापस आए। खैर, कयासबाजी के बीच अब धीरे धीरे चर्चा साफ हो गई है कि उपराष्ट्रपति ने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया। देखिए, अभी जो जानकारी आ रही है, जो मतलब बीजेपी के दफ्तर में जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके बीच में, और जो गृह मंत्रालय के जो बड़े स्तर के अधिकारी, जो सीनियर मोस्ट IAS और IPS हैं, उनके बीच में एक चर्चा है। और देखिए, उनके बीच में चर्चा है तो उसमें सत्यता जो बिल्कुल होगी, उसमें सच्चाई निश्चित तौर पे होगी। सरकार, कोई भी देश तो यही चलाते हैं, बड़े अधिकारी ही चलाते हैं। उस चर्चा के अनुसार ये है कि जगदीप धनखड़ ने जैसे सरकार से सुविधा मांगी तो उनकी सरकार से थोड़ी बहुत अनबन हुई। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके चलते जगदीप धनखड़ को एहसास होने लगा कि भाई, हो सकता है कि उनके पास इतनी राजनीतिक ताकत होगी, वो सरकार को या सरकार के प्रति कुछ ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं जिससे उनका इतिहास में नाम हो जाए, उनको कोई दिक्कत भी ना हो। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ को अपने, जिसको कहते हैं, अपने पाले में लिया, और उनके जरिए मोदी सरकार को, मतलब कि खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलने की कोशिश की। कांग्रेस ने जो चाल चली, वो चाल ये चली कि भाई, धनखड़ साहब को ये बताना कि सरकार NDA की रहे, लेकिन प्रधानमंत्री बदल जाए। इसके लिए उन्होंने दो दांव चले। देखिए, कहा जाता है कि भाई, राजनीतिक धरातल को जिसको एहसास नहीं होगी राजनीतिक सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो जब उसके ज्ञान के बिना किसी कृपा में मिले हुए पद के चलते अगर कोई ऐसा काम करता है कि जो राजनीतिक रूप से बिल्कुल भी ठीक ना हो या नुकसान दे जाए, तो उसमें बचना चाहिए। और धनखड़ साहब ने यही किया कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी ग्राउंड रियलिटी के कांग्रेस के झांसे में वो आ गए। और उन्होंने, देखिए, कांग्रेस के जितने नेतागण हैं तमाम, उनके तो उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं आए, लेकिन उपराष्ट्रपति के जरिए उन्होंने जो दांव खेला, उस दांव में यह हुआ कि उपराष्ट्रपति साहब कांग्रेस के झांसे में आए, और उन्होंने एक बड़े उद्योगपति को अपने पास मिलने के लिए बुलाया। बड़े उद्योगपति जब उनके पास आए, वो बीजेपी के साथ ही माने जाते हैं वैसे उद्योगपति वो, उस उद्योगपति से उन्होंने कहा कि आप जो है ना, चंद्रबाबू नायडू से मिलो और बाकी सारी व्यवस्था करो, जो व्यवस्था राजनीति में करनी होती है वो व्यवस्था करो, और वो चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से मिल करके जो है, ये सरकार में जो है कि इन दोनों में से जो भी आप प्रधानमंत्री बनना चाहो, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, और कांग्रेस इस चीज़ के लिए तैयार है। सरकार NDA की रहेगी, वो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, या जिस दिन आना होगा आप दोनों में से जो भी तय होगा उसमें आप प्रधानमंत्री बनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है। अब देखिए, छोटी सी जिद के चलते नरेंद्र मोदी से इस हद तक के राजनीतिक मतलब दुश्मनी धड़कन साहब ने पाल ली कि जिस नरेंद्र मोदी ने उनको जो है पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया, देश का उपराष्ट्रपति बनाया, उनको उन्हीं को हटाने के लिए एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र किया, या उनका हिस्सा बने। अब हुआ क्या, धनखड़ साहब की किस्मत यहीं खराब थी। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि गए तो थे जो है नमाज छुड़ाने, रोजे गले पड़ गए। उस उद्योगपति ने जो चंद्रबाबू नायडू को जो ऑफर दिया, अब नायडू साहब कच्ची गोली नहीं खेले, वो पुराने घाघ राजनीतिज्ञ हैं, तेज राजनीतिज्ञ हैं। और आपको एक बात और याद दिला दूं, जब इस जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे 2024 में कांग्रेस ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुला ऑफर दिया था कि आप NDA का पक्ष छोड़ करके हमारे पास आइए, आप दोनों में से जो भी आप आपस में फैसला कर लीजिए। नायडू बनना चाहे प्रधानमंत्री तो नायडू, और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहे तो नीतीश कुमार। हम कांग्रेस तैयार है, पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उनका मकसद भी वो होता है किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बन पाए। तो खैर, अब वर्तमान परिस्थिति पे आते हैं, वर्तमान घटनाक्रम पे आते हैं। तो उस उद्योगपति ने जो बात चंद्रबाबू नायडू को बताई, अब उस उद्योगपति की बेवकूफ़ी पे भी मतलब ये अब जिसको कहते हैं कि हैरानी हो रही है, और उनके बुरे दिन शुरू भी हो गए, उनके जिस तरह के छापे पड़ रहे हैं। अब वो वैसे तो फेल उद्योगपति माने जाते थे, लेकिन बीजेपी के साथ के चलते वो कई चीज़ों में सफल हो गए थे, लेकिन उनके बुरे दिन तो शुरू हो गए।
तो चंद्रबाबू नायडू सारी स्थिति को समझ गए कि ये सफल तो होना नहीं है और राजनीतिक रूप से गुड़ गोबर और हो जाएगा, तो उन्होंने बात वो प्रधानमंत्री को बता दी। ऐसी चर्चा गृह मंत्रालय के जो शीर्षस्थ जो अफसर है, जिनको कहते हैं टॉप अफसर हैं, उनके बीच में है। उन्होंने जुलाई में ये बात नरेंद्र मोदी को बता दी कि साहब ऐसी ऐसी घटनाक्रम है। नायडू ने बताया कि भी वो उद्योगपति मेरे पास आए थे और उन्होंने ये ऑफर दिया, और ऑफर आया है जगदीप धनखड़ की तरफ से। प्रधानमंत्री और अमित शाह का माथा तो तभी ठनक गया था, लेकिन उसके बीच जिसको कहते हैं ताबूत में आखिरी कील लगी कैसे, जब ये उद्योगपति मिलकर आया चंद्रबाबू नायडू से, तो चंद्रबाबू नायडू ने उनको कोई आश्वासन नहीं दिया, स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उसमें गोलमोल उन्होंने बातें कर दी। तो इन गोलमोल बातों को स्पष्ट करने के लिए धनखड़ साहब ने एक दांव और खेला। उन्होंने केजरीवाल साहब को बुलाया अपने सरकारी आवास में और बताते हैं, हाँ, उनको ये कहा कि आप भी जाओ एक बार, आप समझाने में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और मोदी के खिलाफ लगातार आप रहते भी हैं, तो आप ये प्रस्ताव लेके जाइए, और मैं बात पहले करवा चुका हूँ, आप इसकी ट्यूनिंग को कीजिए कि किसी तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस सरकार से समर्थन वापस ले लें, भले ही सरकार दोबारा भी एनडीए की बन जाए, प्रधानमंत्री ये ना रहें। अब धनखड़ साहब ही कच्ची गोली खेल गए। अब केजरीवाल साहब तिहाड़ देख के घूम के आ चुके हैं, कई तरह के मामले चल रहे हैं, वो समझ गए भाई धनखड़ साहब तो मरेंगे, मुझे वो निपटवा देंगे। तो ये बताते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद जैसे वो धनखड़ साहब के यहाँ से निकले केजरीवाल, वो तुरंत, वो इधर उधर कहीं जाने के बजाय तुरंत उन्होंने जो पहला फ़ोन मिलाया वो उन्होंने गृह मंत्री से बात करने के लिए मिलाया। और गृह मंत्रालय के जो मतलब सूत्रों के अनुसार ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि उन्होंने मतलब कि धनखड़ साहब से मिलते ही केजरीवाल साहब ने सारी बातें मोटा भाई को बताई, अमित शाह को बताई कि भी ऐसी ऐसी चीज़ है। धनखड़ साहब ने मुझे बोला कि अब तुम जाओ वहाँ, और उन्होंने उद्योगपति वाली बात भी जो पहले से सरकार को पता थी कि वो बता दी उन्होंने कि मैं पहले तुम्हारी बातचीत वहाँ ट्यूनिंग में कर चुका हूँ, जाके तुम चंद्रबाबू नायडू को एक बार और समझा करके इसको फाइनल ड्राफ्टिंग इसकी वगैरह करो, इसकी मतलब मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए। अब जैसे ये खबर जो है केजरीवाल ने लीक की, और धनखड़ साहब को एहसास भी नहीं हुआ कि भाई जिस केजरीवाल के खिलाफ इतने मुकदमे चल रहे हैं, पंजाब में उनकी इकलौती सरकार बची है, वहाँ किस तरह के मुकदमे हैं, 3 तरह के मुकदमे दिल्ली में चल रहे हैं, तिहाड़ होकर के आगे, भैया वो इतनी छोटी गोली क्यों खेलेगा वो, और उसको क्या फ़ायदा क्या था। तो केजरीवाल साहब ने इनके साथ जो है ना वो धप्पा कर दिया, और वो मोटे भाई को सारी बात बता दी। सरकार पहले से ही खुन्नस में थी कि जो उद्योगपति वाली बात उनको पता चल चुकी थी, तो रास्ता तो ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये केजरीवाल वाली बात पता चली और संसद सत्र से ठीक एक दिन पहले ये तमाशा हुआ, तो मोदी और अमित शाह समझ गए कि तमाशा संसद सत्र में कोई बड़ा हो सकता है। और जस्टिस वर्मा के मामले को लेकर के जिस तरह से उनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाना था, उस तरह जिस तरह से धनखड़ साहब ने विपक्ष का साथ दिया, उससे सरकार समझ गई कि इसको अब ना रोका गया तो सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक मुसीबत ये धनखड़ साहब खड़ा कर देंगे। तो ये बताते हैं कि उसके बाद सारी फिर 10 मिनट के अंदर जो है कि भूमिका तो पहले ही तैयार कर ली गई थी। जब उद्योगपति ने जो मीटिंग की जो खबर है मोदी तक पहुंच गई थी, चंद्रबाबू नायडू से जो मीटिंग हुई थी सरकार गिराने को लेकर के धनखड़ साहब के इशारे पर, इसके बाद जो रणनीति बनी थी उसको आनन फानन में अमली जामा पहनाया गया, और राजनाथ सिंह के दफ्तर में एनडीए के सांसदों को बुलाया गया और उनसे 10-10 करके, मतलब 10-10 के बैच में एनडीए के सांसद आए और उनसे एक कोरे पेज पे साइन कराए गए। उस पर एक ये लिखा गया, उसमें अटैच जो किया गया उस पर एक लाइन लिखी थी कि हम उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, उनको उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए। और ये जब उनके पास तैयार हो गया, उन्होंने लगभग 3:15 बजे तक ये सारा प्रस्ताव तैयार कर दिया, जो कानूनी रूप से बिल्कुल सक्षम था कि अगर धनखड़ साहब नहीं हटेंगे तो उनको तुरंत 4 बजे से पहले उपराष्ट्रपति के जो कार्यालय में उसको जमा करा दिया जाएगा, और संसद के पहले दिन ही, संसद सत्र के पहले दिन ही इनको राम राम कर देंगे। ये जब सारी तैयारी हो गई, उसके बाद ये बताते हैं कि राजनाथ सिंह ने ही धनखड़ को फ़ोन किया और धनखड़ साहब से कहा कि देखो आपके सामने सिर्फ एक विकल्प है कि या तो आप अभी इस्तीफा दे दो। तुरंत उनको बताते हैं कि उनको टेक्स्ट भी इनको मैसेज किया गया है कानूनी जानकारों, क्योंकि जो टेक्स्ट था कि भाई इधर उधर बाद में ना पलट जाए या इस्तीफा वापस ना ले लें, तो उनको जो टेक्स्ट भी वो करके दिया गया, उन धारा में इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति ने, जो एक बार देने गया तो वापस नहीं लिया जा सकता था। वो टेक्स्ट भी उनको किया गया कि या तो आप टेक्स्ट के अनुसार जो हम आपको भिजवा रहे हैं इसके अनुसार इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो हमारा जो स्टाफ है आपके कार्यालय में बैठा, अभी कार्यालय में भी आपको हटाने का जो प्रस्ताव है अभी ला देगा और कल ही आपको हम यहाँ से नमस्ते कर देंगे। अब धड़कन साहब पुराने वकील रहे हैं, वो समझ गए कि मामला गड़बड़ हो गया। अब उन्हें सच्चाई समझ आ गई कि भाई कहाँ तो वो मोदी को हटाने चले थे, कहाँ उनकी अब कुर्सी नहीं रहती है। तो उन्होंने कि ये रिश्ता चुना कि चलो भाई संसद में प्रस्ताव मत लाओ, क्योंकि उसमें तरह तरह की बातें होती, बहुत सारी बातें खुलती, फिर
तो और हो सकता है आने वाले टाइम में खुले भी। तो उन्होंने फिर ये केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव है, जो राजनाथ सिंह ने उनको जो प्रस्ताव दिया, उसको माना और आनन फानन में इस्तीफा दिया, और उसके बाद वो चुप्पी साध गए। तमाम तरह की अटकलें लगी, यहाँ तक कि कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई हो सकता है उनको कहीं गायब कर दिया गया और मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि वो कहाँ है, उनके ऊपर दबाव तो नहीं है, लेकिन धनखड़ साहब अभी कुछ नहीं बोले हैं। और कल जो सोमवार है, मतलब कि 1 सितंबर को, वो दिल्ली के छतरपुर में जो अभय चौटाला का फार्म हाउस है, बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ शिफ्ट हो गए। अब अपना केंद्र सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि भाई उनको टाइप 8 का जो, जिसके वो एंटरटेनमेंट भी हैं, उपराष्ट्रपति होने के नाते हकदार भी हैं, वो बंगला उनको लुटियन जोन में अलॉट कर दिया जाए। तो बंगला तो उनको मिल जाएगा, लेकिन पूरी इस घटनाक्रम का मतलब ये है कि भाई कभी भी ग्राउंड रियलिटी को जाने बिना कोई बड़ा राजनीतिक कदम नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो बात वही होती है कि बे थे चौबे जी बनने, छब्बे जी बन के रह गए। क्योंकि कहाँ तो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब अपनी फ़ोटो लगवाने के चक्कर में थे प्रोटोकॉल में मोदी से पहले आकर के, और कहाँ स्थिति अब ऐसी आ गई कि अपने टाइप 8 जोन के बंगले के लिए पत्र लिख रहे हैं। चलिए, आज की जानकारी के लिए इतना ही। जय श्री राम।